हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं हमारा पाइथन मास्टरी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं ऊप्स का इंट्रोडक्शन, देन क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, देन विल लर्न अबाउट इनिट कंस्ट्रक्टर एंड विल सी सेल्फ एंड क्लास एट्रीब्यूट्स, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक lecture6.py नाम की फ़ाइल बना ली है। एंड ऑफ कोर्स वी विल बी फॉलोइंग और पाइथन हैंडबुक, जो कि हम इस पूरे सीरीज़ में फॉलो कर रहे हैं। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आपको ड्राइव की लिंक मिलेगी, आपको उस पर क्लिक करना है, सिंपली आप उसे एक्सेस कर सकते हो। देयर इज़ नो पासवर्ड, नथिंग फॉर एक्सेसिंग इट। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द होल प्लान, जहाँ पे आज हमारा लेक्चर 6 है। एंड in the next lecture we will be studying files, exception and regex. We'll be completing wrapping up our Python all concepts, and then we will move on to Python projects and roadmap. Fine, जहाँ पे हम लोगों ने परफेक्ट गेस गेम, स्नेक वाटर गन गेम ये सब बना रखा है। एंड वी विल मूव ऑन टू मोर प्रोजेक्ट्स। सो दीज आर गोइंग टू बी द 2 लास्ट लेक्चर्स, जहाँ पे आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, जिसके बाद आप पाइथन को पूरी तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासेस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, डेटा हाइडिंग के बारे में एंड डेटा ओवरलोडिंग के बारे में। देखो, क्लास क्या होता है? जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैं आपको डिफाइन करने को बोलूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो, हाँ, आप किसी भी चीज़ को एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो। अगर एक इंसान है, ऐसे करके अगर एक इंसान है, ठीक है, इस इंसान के अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना। इस इंसान का एक नेम होगा, ठीक है, जैसे इसका नेम है आयुष, मान लो। हर इंसान का अलग अलग नेम होता है। इसका नेम है आयुष, इसकी एज है 28। एंड मान लेते हैं कि इसकी CGPA है 9.6। ठीक है, कुछ तरीके से है। इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका ये नेम है, इसकी ये एज है और इसका ये CGPA है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। इसकी हमें इसकी डिटेल्स पता है कि इसका नेम ये है, इसकी एज है, इसकी CGPA ये है, तो इसकी अलग अलग डिटेल्स हुई। ये जो डिटेल्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, आयुष क्या है? आयुष एक इंसान है, लेकिन हर इंसान की अलग अलग नेम होंगे, अलग अलग एज होगा, अलग अलग GPA होगी। ठीक है, कोई आयुष होगा, किसी का नाम H से होगा, किसी का नाम G से होगा, किसी का नाम Y से होगा, है ना। तो सबका नाम अलग अलग होगा। तो अगर मुझे इन जनरल, अगर मुझे इंसान को डिफ़ाइन करना हुआ, मैं अगर स्पेसिफिकली आयुष को ना डिफ़ाइन करके मैं बोलूँ कि इन जनरल इंसान कैसा होता है, इंसान की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसकी, है ना। तो मैं डिफ़ाइन करूँगा कि उसका एक नेम होता है, उसकी एक एज होती है, उसका एक एड्रेस होता है, उसका ऐसे सारी मैं डिटेल्स ऐसे पूरा मैं लिख के दे दूँगा। ठीक है, तो ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये तो मैंने एज अ प्लेस होल्डर लिखी है कि हाँ भाई उसका एक नेम होता है। अब उस नेम की जगह पर अगर आप कुछ भी लिख दो, उस नेम की जगह पर अगर आप आके यहाँ पर अमन लिख दोगे, ठीक है, आपको उस नेम ही तो चेंज करना है। आपने आके नेम चेंज किया तो ये एक अलग इंसान है। आपने अगर कोई और नेम लिखा, यहाँ पे आपने H से कोई नेम लिखा, आपने हितेश लिख दिया मान लो, ठीक है, तो वो अलग इंसान है। आपने मुकेश लिख दिया तो वो अलग इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम चेंज हो रहे हैं, उसके हिसाब से डिटेल्स चेंज हो रही हैं, उसके हिसाब से इंसान बदल रहे हैं। तो ये जितने भी मैंने नेम लिखे हैं, ये सारे क्या हैं? ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये जो सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये एक पर्टिकुलर टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? हर किसी का नेम है, हर किसी की एज है, हर किसी के एड्रेस है, हर किसी के बारे में डिटेल्स जो है वो सेम है। बस मतलब जो डिटेल्स हैं, नेम सबके पास है, बस सबका नेम अलग अलग है ना। तो सब लोग एक टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो इन जनरल वाला ये जो ब्लूप्रिंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास। तो जो हमारा ये इंसान है, ये एक क्लास है। और जो अलग अलग लोगों को हम लोगों ने डिटेल दिया है कि अमन, हितेश एंड मुकेश, ये तीनों लोग ऑब्जेक्ट हैं। समझे? अगर आप घर बनाते हो तो आप घर का एक डिज़ाइन बनाते हो, है ना। आप घर का एक मैप बनाओगे ना, घर का कंस्ट्रक्शन करने से पहले अगर आपको घर का कंस्ट्रक्शन करना है, तो अगर ये आपका घर है तो आप एक मैप बनाओगे कि यहाँ पर हॉल होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ पर स्टडी टेबल होगा, है ना। ऐसे करके आप घर का एक कंस्ट्रक्शन मैप बनाओगे। ठीक है, अब अगर आपको मान लो एक सोसाइटी है, यहाँ पर एक सोसाइटी है, सोसाइटी में सारे घर एक जैसे होते हैं। अगर सारे सेम BHK के हैं तो सारे एक जैसे होंगे, है ना। तो सबका मैप तो सेम है,
सबका मैप सेम है, लेकिन वहाँ पे जितने लोग आएंगे रहने, यहाँ पर कोई और रह रहा है, यहाँ पर कोई और रह रहा है, यहाँ पर कोई और रह रहा है, ऐसे हर घर में अलग अलग लोग रहेंगे। वो उस घर को अपने अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे, है ना। तो सबका कस्टमाइजेशन अलग अलग होगा। तो हर घर एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन सबका मैप, सबका ब्लूप्रिंट वो तो सेम ही है। क्यों? सबका डिज़ाइन तो सेम ही है ना। तो इसी तरीके से जो हमारी क्लासेस होती हैं, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है। और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल इंस्टेंस है, एक्चुअल इंस्टेंस दैट इज मेड फ्रॉम द ब्लूप्रिंट। समझे? ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम ब्लूप्रिंट। क्लास जो रहता है वो वही ब्लूप्रिंट जिसमें सारी चीज़ें डिफाइंड है। फाइन। तो यही मेजर डिफरेंस है क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर हम लोग पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, अगर मुझे एक क्लास बनाना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि क्लास, और फिर मैंने ऐसे लिख दिया कि मैं मान लो एक पर्सन को डिफाइन करना है, मैंने उस क्लास का नाम दिया पर्सन। और उसके बाद फिर मैं उसके अलग अलग एट्रीब्यूट लिख दूंगा, उसके नेम, एड्रेस, ये। उसके बाद फिर जब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं उसको एक नाम दे दूँगा। मैं उसको नाम दे दूँगा हितेश, मैंने उसको ऐसे नाम दे दिया। फिर वो एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया, उसके मैंने अलग अलग एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए। हम लोग क्लास और एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट सारी चीज़ों में काम करने वाले हैं आज, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक यही था कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बीच में आपका जो क्लास होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होता है, एंड द ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल इंस्टेंस मेड फ्रॉम द ब्लूप्रिंट। नाउ मॉडलिंग अ प्रॉब्लम इन ऊप्स। देखो, जैसे एक क्लास क्या है, क्लास एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हैं। हमारे क्लास क्या है, एक एम्प्लॉय है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं नेम एंड सैलरी। इस तरीके से मेथड्स भी होते हैं। देखो, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के बीच में डिफरेंस समझो। एट्रीब्यूट्स क्या है, नेम और सैलरी, ठीक है, ये तो उसके बारे में डेटा डिफाइन करेंगे। मेथड्स क्या है, वो फंक्शंस है जो हम लोग उस क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। अगर आप लोग एक क्लास डिफाइन करते हो ना, तो उसके अंदर आप लोग एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करते हो, और आप उसके अंदर एक अलग अलग फंक्शन भी आप डिफाइन करते हो डेफ कीवर्ड से, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। क्यों हम लोग करते हैं ऐसा? ताकि अगर हम लोग उसको एक बार डिफाइन कर देंगे तो हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें वो चीज़ ऑलरेडी आ जाएगी, तो हमें उसे बार बार डिफाइन करना नहीं पड़ेगा। मैंने बस एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैं डायरेक्ट उस फंक्शन को वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक बार उसे क्लास में बस डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो उन्हीं फंक्शंस को बोला जाता है मेथड्स, ठीक है। जैसे मैंने गेट सैलरी मेथड बनाया, तो अलग अलग जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए उन सबके मैं गेट सैलरी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे किसी इंसान की सैलरी बढ़ानी है, मैं इंक्रीमेंट यूज़ कर सकता हूँ। मुझे उसको बोनस देना है, मैं बोनस यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये एक एग्जांपल है क्लास का, जहाँ पे इन्होंने एक क्लास बनाई है डॉग, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने अलग अलग मेथड्स डिफाइन कर रखे हैं, जैसे कि एक है बार्क मेथड, जिस अगर तुम बार्क मेथड का यूज़ करोगे तो वो वुफ बोलेगा, ठीक है। इस तरीके से इन्फो मेथड है जो डॉग की ब्रीड के बारे में बताएगा, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग मेथड्स इन लोगों ने डिफाइन कर रखे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जैसे यहाँ पे हम लोग पहले फंक्शंस जो बनाते थे, हम लोग डेफ कीवर्ड यूज़ करते थे, उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखते थे, है ना। और उसके अंदर ये क्या है, पैरामीटर पास करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, हम लोग उस फंक्शन की बॉडी लिखते थे। लेकिन अगर मैं ये वाले पे ध्यान दूँ, यहाँ ये जो ऊपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर इनिट लिखा हुआ है, वो भी ऐसे दो अंडरस्कोर, उसके बाद यहाँ पर इनिट लिखा हुआ है, ठीक है। और इनिट के बाद फिर से दो अंडरस्कोर है। तो ये चीज़ क्या है, इसको हम लोग पाइथन में बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। अगर आप लोग यहाँ गूगल पे आओगे और यहाँ आप सिंपली टाइप करोगे व्हाट इज़ इनिट कंस्ट्रक्टर, या फिर व्हाट इज़ डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर इन पाइथन, ठीक है। अगर आप लोग व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर इन पाइथन सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर आएगा, इन पाइथन अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट स्टेट व्हेन इट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। Its primary job is to assign initial values to the object's attributes. While developers colloquially refer to the init method as the constructor, Python actually splits the object creation into two steps managed under the hood by the Python class constructors framework. New, the true constructor that allocates memory and creates object instance, and init that configures the object's properties immediately after the creation. देखो, कुछ समझ नहीं आया होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है, अगर आप लोगों ने क्लास एक बना रखी है, ये आपने एक पूरी क्लास बना रखी है ना, तो जैसे यहाँ पे मैंने ये बार्क फंक्शन को बनाया है, तो जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या मैं इसको यूज़ करूँगा, अगर मुझे बार्क फंक्शन यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे बार्क लिखूँगा ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, बार्क लिखूँगा और ऐसे दो पैरेंथेसिस लगाऊंगा, ठीक है, तब वो फंक्शन चलता है ना।
हम लोगों ने यहाँ पहले देख रखा था हमारे फंक्शंस वाले लेक्चर में। हम लोगों ने यहाँ पर देख रखा था कि हम लोगों को जब कोई भी फंक्शन रन करना होता था तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, हम लोग उस फंक्शन को कॉल करते थे, है ना। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कॉल कर रखा है, इस तरीके से कॉल करते थे फंक्शन को, ठीक है। तो जब फंक्शन को कॉल करना है तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, फंक्शन का नाम एंड फिर 2 पैरेंथेसिस, ठीक है। अब जब फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें इस तरीके से लिखना होता है, अगर मैं अगर ऐसा चाहता हूँ कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो मुझे कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएँ, एक फंक्शन ऐसा ऐसा हो जो डायरेक्टली रन हो जाए, मुझे उसको कॉल ना करना पड़े। ऐसे फंक्शन को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना, जैसे अगर आपने एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये क्लास है। अब आपने एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया तो उस डॉग का कुछ नेम होना चाहिए, उसकी कोई ब्रीड होनी चाहिए, है ना। कोई नेम होना चाहिए, कोई ब्रीड होनी चाहिए। तो जैसे ही आप बनाओगे तो ये जो कंस्ट्रक्टर वाला जो फंक्शन है, जो ये इनिट फंक्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही रन हो जाता है। बार्क को तो आपको कॉल करना पड़ता है ना, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर खुद ही रन हो जाता है और वो उसको एक नेम और ब्रीड असाइन कर देता है। तो बेसिकली पाइथन में कंस्ट्रक्टर का यही काम है कि अगर आपको कुछ ऐसे इनिशियल वैल्यूज़ हैं जो आपको असाइन करने हैं, कि जैसे मतलब आप चाहते हो कि जैसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए, कि हर कुत्ते का एक नाम तो होना ही चाहिए, अगर नाम नहीं होगा तो क्या अननेम्ड रह जाएगा वो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही उसे असाइन करूँ उसका नेम ऑलरेडी आ जाए। तो देखो इस तरीके से आपको जब भी उसे बनाना है तो आप लोगों ने उसका नेम पास किया, आप लोगों ने उसकी ब्रीड पास की, ठीक है। अब वो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा उसको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें असाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिक काम ही यही है कि वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसका हमें बुलाना नहीं पड़ता, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, रन हो जाता है एंड वो ऑटोमेटिकली जो भी उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ें असाइन कर देता है। अगर आप इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली प्रिंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो 2 तरीके के कंस्ट्रक्टर चलते हैं। हम लोग यहाँ पर मेनली इनिट का ही यूज़ करने वाले हैं, बट इम्प्लिसिटली पाइथन के कोड लैंग्वेज के अंदर एक न्यू नाम का कंस्ट्रक्टर भी रहता है जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वो पाइथन उसे खुद ही यूज़ कर लेता है। जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वहाँ पर एक न्यू नाम का कंस्ट्रक्टर चलता है। ये ही कंस्ट्रक्टर जो रहता है वो उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करता है और वो ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस बनाता है, ठीक है। जब भी आप पाइथन में एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसकी एक मेमोरी तो एलोकेट करनी पड़ेगी। तो ये जो न्यू कंस्ट्रक्टर है ये मेमोरी का एलोकेट करता है और जो इनिट कंस्ट्रक्टर है वो उसकी इनिशियल इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को असाइन करता है, ठीक। फाइन। अब आप लोग सोच रहे हो कि आज के लेक्चर में यार हम लोग कोड नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले यही सब ऐसे लेक्चर सुन रहे हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग ध्यान से समझ लोगे तो आपको ऑलरेडी जो मैं कोड करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जब पाइथन में लोग ये पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उनको थोड़ा सा या तो बोरिंग लगता है या तो वो ये सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं, फिर उनको आगे जाके कुछ समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसा हो कि आपको आगे जाकर कुछ नहीं समझ आए, इसलिए मैं आपको ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी अपने दोस्त आपके दोस्त ने किसी ने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा है, आप उससे जाके पूछना कि सेल्फ कीवर्ड का काम क्या होता है। 50% ऑफ द लोग को पता ही नहीं है भाई सेल्फ कीवर्ड का काम क्या होता है। वो बस उसे ऐसे यूज़ करते रहते हैं कि सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट ब्रीड, ऐसे ही बस लिखेंगे, हाँ मतलब लिखेंगे, क्या करना होता है। उनसे पूछना कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता रहेगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। उनसे पूछना इनिट क्या होता है, उनसे पूछना न्यू क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं होगा न्यू एक कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फाइन। तो हमने ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब एक और चीज़ बचती है, ये सेल्फ कीवर्ड जिसके बारे में मैंने अभी आपको पूछा, ठीक है। देखो जब हम लोग बनाते हैं कोई फंक्शन, जैसे यहाँ पर देखो आप लोग देख रहे होगे कि हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर फंक्शन बना रखे हैं हम लोगों ने सब में सेल्फ पास कर रखा है। हम लोगों ने सब में सेल्फ पास कर रखा है। हम लोग पहले फंक्शन बनाते थे तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे इसको पैरामीटर, है ना। यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ लिखी रहती थी हम लोग इसे पैरामीटर बोलते थे। फिर उसमें हम लोग जो ये एक्चुअल वैल्यूज़ डालते थे हम लोग इसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते थे। तो फिर ये सेल्फ क्या है, क्या है ना कि जब आप लोग पाइथन में एक क्लास के मदद से एक ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो ना, तो ऐसा होता है कि उस ऑब्जेक्ट को ऐसे, जैसे आपने अगर डॉग वन बनाया है तो आप ऐसे लिखोगे ना कि डॉग वन डॉट नेम, ठीक है, इस तरीके से इज़ इक्वल टू उसका नाम, है ना। तो उसी ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए, उसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हम लोग सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये सेल्फ कुछ और नहीं, ये वही ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप लोग क्रिएट करोगे, ठीक है। वही ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप लोग क्रिएट करोगे। देखो यहाँ पर हम लोग जब हम लोगों ने क्रिएट करा वहाँ पे हम लोगों ने सेल्फ लिखा हुआ है,
लेकिन यहाँ पर जब हम लोग उसे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम लोग क्या सिर्फ नेम और ब्रीड पास कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ को पास नहीं कर रहे हैं। क्यों? सेल्फ क्या है? सेल्फ यही है, ये जो वेरिएबल है आपका dog1, ये है आपका सेल्फ। ठीक है, ये जो इसका नाम है ना, यही है सेल्फ। यहाँ जहाँ जहाँ सेल्फ डॉट नेम लिखा हुआ है, ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी dog1 डॉट नेम से, और फिर उसका नेम आ जाएगा। समझे? तो सेल्फ कीवर्ड का काम होता है कि इस ऑब्जेक्ट को ये चीज़ें असाइन करने के लिए हम लोग सेल्फ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या सिर्फ सेल्फ हमारे पास ऑप्शन है, मतलब और कोई तरीका नहीं है? हैं, और भी तरीके हैं। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग सेल्फ का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद और भी जब डिटेल में हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली जब मैं आपको वो कोड में दिखाऊंगा कि हम लोग बिना सेल्फ के जब करते हैं और सेल्फ के साथ जब करते हैं तो उसके बीच में डिफरेंस क्या आता है, तब आपको ये चीज़ और क्लियर होगी। बट अभी के लिए आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये ऑब्जेक्ट में चीज़ें स्टोर करने के लिए हम लोग सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे हम लोगों ने जो दो ये थे पैरामीटर्स हमारे, उनकी जगह हमने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए हैं, नेम और ब्रीड। उसी तरीके से ये जो बार्क और ये जो इन्फो वाले फंक्शन है ना, ये देखो, ये जो बार्क और ये इन्फो वाले फंक्शन है, इन दोनों में देखो सिर्फ सेल्फ है और कोई दूसरा पैरामीटर नहीं है। तो इसमें आपको कुछ भी पास नहीं करना है, आपको सिंपली ऐसे बस बार्क को ऐसे कॉल कर देना है। देखो यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर कॉल्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखो सिंपली बस बार्क को इन्होंने ऐसे कॉल कर दिया है, इन्फो को इन्होंने ऐसे ही कॉल कर दिया। ठीक है, उसमें कुछ वहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सेल्फ है। ठीक है, अगर सेल्फ के अलावा कुछ और रहता है तो वो आपको पास करना होता है। फाइन। सो दिस वॉज प्रेटी मच ऑल द थियरी जो हमें जाननी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स एंड ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन धीरे धीरे हम लोग सीखते रहेंगे। ठीक है, तो देखो देखो इन लोगों ने एक क्लास बनाया है एम्प्लॉय नाम का। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने सीखा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, एक आदमी है तो एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ होती हैं कि इसका एक नाम होगा, इसका एक एज होगा, है ना, सब कुछ होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एट्रीब्यूट हो, इसके जितने भी ऑब्जेक्ट बने, इसके जितने भी ऑब्जेक्ट बने, इस क्लास की मदद से जितने भी ऑब्जेक्ट बने। ठीक है, ये ड्राइंग थोड़ा सा मतलब ठीक है, माउस से बना रहा हूँ तो बस माइंड मत करना। ठीक है, तो इसके जितने भी ऑब्जेक्ट बने, ये एक क्लास है हमारी, ये हमारी क्लास है। ठीक है, ये हमारी पर्सन वाली क्लास है, और यहाँ पे इसके ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, ये इसके 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनमें जो एट्रीब्यूट्स हैं कि सबका नेम अलग है, सबका एज अलग है, सबकी जॉब अलग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार एक चीज़ सेम हो कि ये सारे अच्छे इंसान हो, है ना, सबके कर्म अच्छे हों, सारे अच्छे इंसान हो, तो मैं इस मेन हमारी जो क्लास है इसी के अंदर एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकता हूँ। मेक सेंस? क्योंकि अगर हम लोग इसी क्लास के अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे तो ऑफकोर्स सबके अंदर तो कॉमन रहेगा, क्योंकि ये सब लोग इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर भगवान ने एक अच्छे इंसान को बनाया और सब लोग उसी इंसान से वापस बन रहे हैं, तो सब लोग उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से 2 टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एट्रीब्यूट होता है क्लास एट्रीब्यूट, एक होता है इंस्टेंस एट्रीब्यूट। जो क्लास एट्रीब्यूट होता है ना, क्लास एट्रीब्यूट हम लोग क्लास के ही अंदर डिफाइन कर देते हैं। ये जो हमारी अच्छे इंसान की क्लास थी, हम लोग इसके अंदर ही इसको क्लास एट्रीब्यूट को डिफाइन कर देंगे। लेकिन जो हमारा इंस्टेंस एट्रीब्यूट होता है ना, वो सबके लिए अलग अलग होता है। इस पर्सन के अलग इंस्टेंस एट्रीब्यूट होगा, इस पर्सन के लिए अलग एट्रीब्यूट होगा, है ना, इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा। ठीक है, तो क्लास एट्रीब्यूट इज़ शेयर्ड बाय ऑल। ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट इज़ शेयर्ड बाय ऑल, इंस्टेंस एट्रीब्यूट इज़ यूनिक, है ना, जिसमें आप डिफाइन करोगे उसके लिए वो यूनिक होगा। क्लास एट्रीब्यूट आप ऐसे क्लास जब बनाते हो, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की क्लास बना रखी है, तो उसने उसी के अंदर से डिफाइन कर दिया कि हाँ सारे एम्प्लॉय गूगल के हैं, कंपनी इज इक्वल टू इसने गूगल लिख दिया। लेकिन जब इसने पहला एम्प्लॉय बनाया, एम्प्लॉय वन डॉट नेम जब इसने किया, जब इसने उसको एक नेम दिया, उसने उसको हैरी नेम दिया अगर, तो ये एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, ये यूनिक है। बस एम्प्लॉय वन का ही नाम यहाँ पर हैरी है, एम्प्लॉय टू का नाम हैरी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसने एम्प्लॉय वन के लिए अलग से डिफाइन कर रखा है कि हाँ इसका नाम हैरी है। फाइन, तो ये हैं हमारे क्लास एट्रीब्यूट्स एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो फिर अब हम लोग करने वाले हैं, एक क्लास को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, देखो मैं इस चीज़ को अगर मैं कॉपी कर लूँ इस तरीके से, ठीक है,
यहाँ पर ले आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से मैं सब में इंडेंटेशन सही कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो सारे फंक्शन होंगे ये ऑफ कोर्स हमारे क्लास के अंदर होंगे, तो इंडेंटेशन आपकी सही होनी चाहिए। और जो जो फंक्शन के अंदर वाली चीज़ें हैं वो फंक्शन के अंदर रहेंगी, तो ठीक है, हर चीज़ का आपको इंडेंटेशन सही रखना है। देखो इस क्लास को समझते हैं। हमने एक क्लास बनाई डॉग नाम से। चलो इसको स्टार्टिंग से बनाते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं क्लास बनाने के लिए, फिर उसका एक नाम होगा, हमने उसका नाम रखा डॉग, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग अलग अलग चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग चाहो तो कोई फंक्शन बना सकते हो, या तो फिर आप लोग इस तरीके से एट्रीब्यूट्स भी डायरेक्टली डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इनिट कंस्ट्रक्शन, इनिट कंस्ट्रक्टर। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, 2 अंडरस्कोर, उसके बाद हमें लिखना है इनिट, उसके बाद हमें लिखना है 2 अंडरस्कोर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वी एस कोड में एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पर ये मुझे ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है कि एक इनिट कंस्ट्रक्टर बना दे रहा है, उसके अंदर इसने सेल्फ कीवर्ड लिख दिया और यहाँ पर इसने लिख दिया है पास। पास इसने इसलिए लिखा है कि अगर आप चाहते हो कि इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ ना हो, मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ असाइन नहीं करना है, तो हम पास लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनिट कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर हमने सबसे पहला पैरामीटर लिखा सेल्फ, सेल्फ हमें लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि डॉग का क्या हो, एक नेम हो, एक ब्रीड हो, एक एज हो, ये मैं 3 चीज़ें चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं डॉग को एक नेम असाइन करूँगा कि सेल्फ डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम, ठीक। देखो यहाँ पर अब तुम ये समझो इसमें डिफरेंस क्या क्या है। देखो यहाँ पर ये वाला जो नेम है और ये वाला जो नेम है, ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, ये और ये नेम। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये नेम, ये अलग है, ये बस उसका नाम है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि नेम अनुनय यादव, इस तरीके से मैंने लिखा, तो यहाँ पर ये जो है, ये जो हेडिंग है कि नेम, वो हेडिंग ये चीज़ है, और जो ये अनुनय यादव नेम है, मेरा असली नाम जो है मेरा, वो ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर वो वैल्यू रहेगी क्योंकि आप वैल्यू पास करोगे ना। तो मैंने बोला कि मेरा जो नेम होगा वो इक्वल टू अनुनय यादव होगा। जब आप फंक्शन को बनाओगे तो आप यहाँ पर लिख के दोगे कि अनुनय नेम होगा, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग इस तरीके से यहाँ पर इसको हटा के नेम रहेगा, समझे, कुछ इस तरीके से रहेगा वो चीज़। तो 3 बार नाम नेम 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 आ गया है, तो उसका आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज भी कर दूंगा ना, इसको मैं नेम की जगह नाम भी कर दूंगा ना, तो भी एरर नहीं रहेगा, क्योंकि ये और ये चीज़ सेम है, इसका आप नेम कुछ भी रख सकते हो, फाइन। तो मैंने एक नेम असाइन कर दिया, मैंने डॉग की एक ब्रीड असाइन कर दी, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा ब्रीड, ठीक है। फिर मैं उसकी एक एज असाइन कर दूंगा, मैंने इस तरीके से लिखा एज, ठीक। तो हमारे इनिट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, हमने 3 बेसिक एट्रीब्यूट्स पास किए कि हर डॉग का एक नेम होना चाहिए, हर डॉग की एक ब्रीड होनी चाहिए और हर डॉग का एक एज होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप कोई डॉग का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये 3 वैल्यूज़ पास ही करनी है। अगर आप ये तीनों पास नहीं करोगे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये तीनों आपने पास कर दिया। अब हम लोग इसके अलावा कुछ अलग से भी फंक्शन बना सकते हैं, जो आप चाहो तो आप कॉल कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं डेफ इन्फो नाम का फंक्शन बनाऊँ, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया सेल्फ। फिर अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इन्फो फंक्शन को कॉल कर रहा है तो वहाँ पर मुझे उस डॉग का इन्फो मिल जाए, तो मैं लिखूँगा प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि मैं यहाँ पर इस एफ़ कीवर्ड का यूज़ करूँगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एफ़ फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, एफ स्ट्रिंग्स का। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इस तरीके से कि द डॉग्स नेम इज़, इधर मैं डबल कोट्स यूज़ कर लेता हूँ, द डॉग्स नेम इज़, और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम इसलिए क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा, सबका नाम अलग अलग होगा, तो यहाँ जो सेल्फ है, ये सेल्फ की जगह पे उसका नाम ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। हमने चाहते हैं कि सबका नाम एक साथ आ जाए, हम चाहते हैं कि सबका अलग अलग नाम हो, तो यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आप कॉल करोगे उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा, तो ठीक है। इंडिविजुअल नेम सबका अलग अलग होगा, ऑफ कोर्स, फाइन। तो डॉग ऑब्जेक्ट, द डॉग्स नेम इज सेल्फ डॉट नेम एंड
इट इज़ ऑफ सेल्फ डॉट ब्रीड, ब्रीड है ना, एंड इट्स एज इज सेल्फ डॉट एज। ठीक है, तो मैंने एक इन्फो नाम का फंक्शन बनाया जिससे मैंने इस तरीके से एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर इन लोगों ने एक बार्क नाम का भी फंक्शन बनाया जिससे वो प्रिंट करता है वुफ। ठीक है, तो हमारा ये डॉग क्लास हो गई। अब मुझे इस क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। देखो जैसे यहाँ पे इन लोगों ने एक क्लास बनाई थी कंस्ट्रक्टर, फिर इन लोगों ने फंक्शन बनाए थे। अब आपको इस क्लास के अलग अलग जब आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं ना, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से बस एक नाम चूज़ कर लेना है डॉग का, मतलब वेरिएबल का। मैंने वेरिएबल का नाम चूज़ कर लिया, मान लो dog1 चूज़ किया मैंने। ठीक है, अब हमारी क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है डॉग। फिर आपको लगानी है ब्रैकेट्स। अब आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं कि आपका डॉग का नेम क्या होगा, उसकी ब्रीड क्या होगी और उसका एज क्या होगा। जैसे उसका नेम मैं रख दे रहा हूँ लूफ़ी। ठीक है, उसकी ब्रीड ब्रीड मैं रख दे रहा हूँ जर्मन शेफर्ड। ठीक है, ये मैंने उसकी ब्रीड रख दी और इसके एज हो गया 18। ठीक है, एंड ये चीज़ें आपको कुछ इस तरीके से पास करनी है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से डॉग का नेम, उसकी ब्रीड और उसका एज पास कर दिया। तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये एक इंस्टेंस ऑफ द क्लास डॉग। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, और ये हमारी क्लास है, क्लास फाइन। ठीक है, ये हमारी क्लास है। तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास की मदद से। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इन लोगों ने दो ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, हम लोगों ने एक ही बनाया है। चलो दो ही बना लेते हैं, आपको डिफरेंस समझा दूंगा। ठीक है, अगर मैं dog2 यहाँ पर कर दूँ और मैं dog2 का भी कुछ नेम वगैरह दे देते हैं। यहाँ पर मैं क्लास का नेम लिखूँगा, फिर dog2 का नेम क्या लिखें, dog2 का नेम स्टार रख देते हैं। ठीक है, स्टार रख देते हैं dog2 का नेम। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, इसको भी जर्मन शेफर्ड बना देते हैं, जर्मन शेफर्ड। और फिर इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी एज है 11। ठीक है, ठीक है, ये इसकी एज है। अब देखो हम लोगों ने दो फंक्शन बना दिए इस तरीके से, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए, dog1 dog2। अब आप लोग पता कर सकते हो, जैसे मैं लिखूँ प्रिंट dog1 डॉट नेम, मैं इस तरीके से लिखूँ कि मुझे dog1 का नेम बताओ, और मैं इसे सिंपली रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे dog1 का नेम मिल जाएगा, जो कि हमने dog1 का नेम क्या रखा है, लूफ़ी। अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ कि dog1 डॉट एज कॉमा dog2 डॉट एज, तो हमें दोनों की एज मिल जाएगी। यहाँ पर डॉट होगा और मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर दोनों की मुझे एज मिल गई 18 एंड 11। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, फिर आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन भी बनाया था, तो हम लोग फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एज की जगह पे हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया था, हम लोगों ने इन्फो फंक्शन बनाया था, तो यहाँ पे मैं इन्फो लिखूँगा। ठीक है, ठीक है, तो dog1 की मुझे इन्फो चाहिए, तो यहाँ पर जो सेल्फ कीवर्ड है वहाँ पर सेल्फ की जगह पर dog1 चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट होगा द डॉग्स नेम इज़ dog1 डॉट नेम, dog1 डॉट ब्रीड एंड dog1 डॉट एज। ठीक है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि dog1 डॉट नेम क्या आ रहा है, लूफ़ी आ रहा है, उसकी ब्रीड क्या आ रही है, जर्मन शेफर्ड, एंड एज क्या आ रहा है, 18। तो अब जब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे प्रिंट हो जाएगा द डॉग्स नेम इज़ लूफ़ी एंड इट इज़ ऑफ जर्मन शेफर्ड ब्रीड एंड इट्स एज इज़ 18। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आ रहा है द डॉग्स नेम इज़ लूफ़ी एंड इट्स ऑफ जर्मन शेफर्ड ब्रीड एंड इट्स एज इज़ 18। ठीक है, अगर इस तरीके से मुझे प्रिंट करना होगा कि प्रिंट dog2 डॉट नेम कॉमा dog2 डॉट ब्रीड कॉमा dog2 डॉट एज, और मैं जब इस तरीके से इसको रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर आ जाएगा कि उसका नाम स्टार था, उसकी ब्रीड थी जर्मन शेफर्ड एंड एज थी 11। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ फंक्शन जो आप मेथड्स बनाए हैं आप उन्हें कॉल कर सकते हो, जो आपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं आप उनको भी डिफाइन कर सकते हो और उन्हें को वापस प्रिंट भी कर सकते हो उनके साथ आपको जो करना है। ठीक है, अगर अब मुझे यहाँ पे एक क्लास एट्रीब्यूट बनाना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है, क्लास एट्रीब्यूट मैं सीधे क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये फंक्शन वगैरह बनाए, मैं यहाँ पर ही सीधे अगर मैं डिफाइन करता हूँ इस तरीके से कि देखो class attributes versus instance attributes. Class attributes belong to the class itself and are shared by all objects.
एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स बिलोंग टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो चीज़ हमने देखी अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे थे, सेल्फ डॉट नेम। क्यों लिख रहे थे सेल्फ, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग नेम था, सेल्फ से रिप्लेस होगा। पर अगर आप एक क्लास एट्रीब्यूट बना रहे हो तो वो तो सबके लिए कॉमन होगा, है ना। तो वहाँ पर हमें सेल्फ लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि वो हर हर किसी में होगा। तो मान लो मुझे एक कॉमन एट्रीब्यूट बनाना है कि इन सब का ओनर एक ही है। मैंने लिख दिया ओनर इन सब का एक ही है, और ओनर का नाम है रमन, ठीक है। इन सब का ओनर रमन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहूँ, ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट को अगर मैं हटा दूँ, देखो ठीक है, मैंने ओनर इज इक्वल टू रमन लिखा है, और मैंने इन दोनों में डिफाइन भी नहीं कर रखा है कि इन दोनों का ओनर कौन है। मैंने सिर्फ क्लास के अंदर डिफाइन कर रखा है कि ओनर रमन है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये इन दोनों का ओनर रमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं लिखूँगा प्रिंट वन डॉट ओनर, इस तरीके से अगर मैंने लिखा कि प्रिंट डॉग वन डॉट ओनर, अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है, रमन। कि डॉग वन का ओनर तो रमन है। अब मैं लिखूँगा डॉग टू डॉट ओनर, यहाँ पर लिख देता हूँ, और मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है रमन रमन, दोनों के ओनर रमन है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये क्लास एट्रीब्यूट है। ये हर क्लास के लिए अलग अलग है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड का भी यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो जो क्लास एट्रीब्यूट होती है वो सबके लिए कॉमन होती है, सबके लिए कॉमन होती है, ठीक है। क्लास एट्रीब्यूट सबके लिए कॉमन होती है, और ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं। ये सबके लिए यूनिक होंगे, सबका नेम ब्रीड एज अलग अलग होगा, लेकिन सबका ओनर एक ही है, कौन, रमन। फाइन। सो आई होप दैट्स वेरी क्लियर कि हम लोगों ने एक क्लास बनाया, उससे हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए, हमने क्लास एट्रीब्यूट्स देखे, हमने इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स देखे, फिर हमने उसके मेथड्स बनाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सेल्फ कीवर्ड का भी मतलब समझा, कंस्ट्रक्टर का भी मतलब समझा, ठीक है। So all this is covered. Now precedence lookup order checks instance first then class, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोगों ने जो क्लास और इंस्टेंस एट्रीब्यूट बनाया है, कि अगर आप लोगों ने इस तरीके से कंपनी इज इक्वल टू गूगल असाइन कर रखा है, मैंने मान लो इस तरीके से असाइन कर रखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ओनर इज इक्वल टू रमन, है ना। मान लो डॉग टू का ओनर मुझे चेंज करना है, मैं इस तरीके से लिख दूंगा कि डॉग टू ओनर इज इक्वल टू रमन नहीं है, रमेश है डॉग टू का ओनर। मैंने अगर इस तरीके से चेंज कर दिया और फिर मैंने इसको रन किया, तो डॉग टू का ओनर चेंज हो जाता है, समझे। ये जो चीज़ कॉमन है, इसको इस तरीके से समझो कि जब हम लोग कोई भी इससे पहले पढ़ते थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करते थे ना, कि अगर इसकी वैल्यू असाइन नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेना। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि सबका ओनर रमन तो है ही, लेकिन अगर आप किसी का स्पेसिफिकली असाइन करते हो, कि मैंने डॉग टू का ओनर अलग से बता रखा है कि हाँ इसका ओनर तो रमेश ही है, तो सबका ओनर रमन रहेगा लेकिन डॉग टू का ओनर रमेश रहेगा, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ प्रीसीडेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इंस्टेंस एट्रीब्यूट ओवर क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक स्लैश लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर सबसे पहले वो इंस्टेंस को चेक करेगा, ठीक है। इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट को चेक करेगा, अगर ऑब्जेक्ट में उसने अलग से डिफाइन कर रखा है तो वही चीज़ हो जाएगी, उसके बाद वो क्लास को चेक करेगा। इफ़ यू असाइन स्लैश रिट्रीव ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट पाइथन चेक्स इज द एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले वो चेक करेगा क्या वो एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, अगर है तो वही असाइन हो जाएगा, अगर नहीं है, इफ़ नॉट इज द एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन क्लास, अगर वो क्लास में प्रेजेंट है तो जो क्लास वाला है वो असाइन हो जाएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स दोनों में नहीं प्रेजेंट है तो एरर आ जाएगा, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास, ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स, मेथड, बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विथ इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरलोडिंग। देखो इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरलोडिंग, अभी तक तो देखो आपको आसान लग रहा होगा, आई होप। देखो आसान ही है सारी चीज़ें, ये अगर आप सीखोगे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पता नहीं क्यों लोगों को इससे थोड़ा सा डर लगता है ये बहुत आसान, ट्रस्ट में बहुत आसान है ये टॉपिक मुझे लगता है पाइथन का वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक्स है। इसको आप लोग रियल लाइफ से कितना कनेक्ट कर सकते हो इससे, कि हर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आप लोग यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। एक मैन ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी किसी भी नाम पर्सन का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना सकते हो,
अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि चलो उससे पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। अगर हमारी आज की प्रॉब्लम हो इस तरीके से कि प्रॉब्लम 001 कि क्रिएट अ क्लास फॉर स्टूडेंट, इस तरीके से अगर हमें क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे? मैं लिखूँगा क्लास, मैं लिखूँगा स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया क्लास स्टूडेंट। अब हम लोग इसके अंदर डिफाइन करेंगे डेफ इनिट, ठीक है, सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा स्कूल, कॉलेज कर देते हैं कॉलेज, ठीक है। एंड हम लोग क्या कर देते हैं इसका GPA, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक असाइन करेंगे, तो इस तरीके से रहेगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम, मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्फ डॉट एज इज़ इक्वल टू एज, मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्फ डॉट कॉलेज इज़ इक्वल टू कॉलेज, यहाँ पे सेल्फ डॉट GPA इज़ इक्वल टू GPA, ठीक है। तो ये बेसिक 4 चीज़ें हैं जो हमें स्टूडेंट में असाइन करनी है। एक क्लास एट्रीब्यूट भी बना देते हैं कि हर स्टूडेंट का एक कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होगा, है ना। कॉमन एट्रीब्यूट ये होगा कि इन सब की ब्रांच होगी, इन सब की ब्रांच क्या होगी? कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इन सब की ब्रांच होगी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और एक मैथमेटिक डेफ इन्फो सेल्फ पास करेंगे हम लोग, और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा कि दिस स्टूडेंट बिलोंग टू सेल्फ डॉट कॉलेज, यहाँ पे हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, द स्टूडेंट बिलोंग्स टू सेल्फ डॉट कॉलेज एंड his slash her name is self dot name and age is, and they are self dot age years old, ठीक है। और हमने और क्या बाकी रह गया? कॉलेज का यूज़ कर लिया, नेम का यूज़ कर लिया, एज का यूज़ कर लिया, GPA, एंड दे हैव स्कोर्ड अ GPA ऑफ सेल्फ डॉट GPA, ठीक है। उसके बाद एक फुल स्टॉप। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, हमने यहाँ पे एक क्लास एट्रीब्यूट बनाया, हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है इन्फो नाम का, ठीक है। अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट का। सबसे पहला हमारा स्टूडेंट होगा stud1, जो कि होने वाला है स्टूडेंट क्लास की मदद से। इसका नेम होगा हैरी, ठीक है, इसका नेम हैरी, इसकी एज होगी 20 और इसका कॉलेज होगा IITM और इसकी GPA होगी 7.8, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे प्रिंट नहीं, हम लोग सीधे फंक्शन को ही कॉल कर लेते हैं कि stud1 डॉट इन्फो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका इन्फो जान लेंगे एंड ऑल्सो हम लोग प्रिंट करेंगे। हम लोग को क्या एक और चीज़ बाकी रह गई ना, ब्रांच भी तो प्रिंट करनी थी, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज के बाद हम लोग ब्रांच लिख देते हैं एंड बिलोंग टू दिस कॉलेज ऑफ सेल्फ डॉट ब्रांच, ठीक है। इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक stud2 भी बना देता हूँ, है ना। स्टूडेंट 2 को हम लोग क्लास दे देते हैं इस तरीके से स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग नेम पास कर देते हैं, नेम रहेगा इसका हितेश, इसकी एज होगी 43, पता नहीं कहाँ का स्टूडेंट है, 43 एज है इसकी। इसका कॉलेज होगा IIT BHU एंड इसकी GPA होगी 8.9, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें असाइन कर दी। अब हम लोग stud2 डॉट इन्फो भी ले लेते हैं, ठीक है, इन्फो, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया? हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट की, है ना। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया इनिट, जिसमें हमने उसकी बेसिक जो स्टार्टिंग के इनिशियलाइज किए चारों एट्रीब्यूट्स। फिर हमने एक क्लास एट्रीब्यूट बनाया जो सब में कॉमन होगा, और हमने एक इन्फो मेथड बनाया। और हम लोग अब 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं stud1 एंड stud2, और उन दोनों में हम लोग ये इन्फो मेथड को कॉल कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि क्या ये सेल्फ डॉट ब्रांच दोनों में कॉमन होगा और बाकी चीज़ें अलग अलग होंगी कि नहीं, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा सिंपली,
तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि ये पहला स्टूडेंट है जो कि है दिस स्टूडेंट बिलोंग्स टू IITM ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच कंप्यूटर साइंस हमने लिखा था। एंड हिजर नेम इज़ हैरी एंड दे आर 20 years ओल्ड एंड दे हैव स्कोर्ड अ GPA ऑफ 7.8। ये हमारा दूसरा स्टूडेंट जिसमें लिखा है दिस स्टूडेंट बिलोंग्स टू IIT BHU ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड हिजर नेम इज़ हितेश एंड दे आर 43 years ओल्ड एंड दे हैव स्कोर्ड अ GPA ऑफ 8.9। ठीक है, तो हमारा बेसिकली जो हमने क्लास बनाया था, जो हमने क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन किए थे, जो हमने मेथड डिफाइन किए थे, हमारे कंस्ट्रक्टर, हमारे ऑब्जेक्ट, सब कुछ एकदम सही से काम कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर, सेल्फ कीवर्ड एंड ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में अब देख ली है। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इनहेरिटेंस एंड मेथड राइडिंग। देखो, a child class inherits all attributes and methods of the parent class and can override them। देखो, हाँ, इनहेरिटेंस आप लोगों ने बायो में पढ़ा है। बायो में क्या होता है, ये पेरेंट है, ये आपके मम्मी पापा हैं। ठीक है, यहाँ पे पापा, यहाँ पर मम्मी। मम्मी को थोड़ा सुंदर बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पापा मम्मी। ठीक है, दिस इज़ पापा, दिस इज़ मम्मी। अब इनके कुछ बच्चे हैं। ठीक है, इनके बच्चे हैं, ये है ना, ये बच्चा 1, ये बच्चा 2, ये बच्चा 3। ठीक, इनहेरिटेंस मतलब अब जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो लोग बोलते हैं ना कि ये बच्चा, ये तो अपने पापा पे गया है, ये अपनी मम्मी पे गया है ना, ऐसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनकी क्वालिटी सेम रहती हैं। ऐसे बोलते हैं कि अरे इसकी नाक तो इसके पापा पे गई है ना, क्योंकि उसके जो जीन्स रहते हैं वो सेम है, तो उनकी क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसी तरीके से जब हम लोग क्लास बनाते हैं, जो हमारी क्लास में इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि अगर आपने कोई एक क्लास बनाया, उस क्लास में अगर आप लोग उसका एक, देखो उसमें पेरेंट और चाइल्ड क्लास होती हैं, तो जो चाइल्ड क्लास होता है उसकी जो पेरेंट क्लास के जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो चाइल्ड क्लास में भी काम करते हैं। समझे? देखो, हमारी पेरेंट क्लास क्या थी, हमने एक पेरेंट क्लास बनाई एनिमल। ठीक है, हमने एक पेरेंट क्लास बनाई एनिमल। ये सब मैं हटा देता हूँ, मम्मी पापा का कहानी ख़त्म हो गया। अब हम लोग एनिमल, जानवरों के मम्मी पापा देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक एनिमल क्लास बनाई। ठीक है, उन सब में हमने एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया, जहाँ पे हम लोग हर एनिमल का एक नेम असाइन कर दे रहे हैं। ठीक, हर एनिमल का हम लोग एक नेम असाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने एक स्पीक मेथड बना रखा है, जिसको रन करते ही ये प्रिंट हो रहा है कि इसका सेल्फ डॉट नेम मेक्स अ साउंड। ठीक है, ये बेसिक 3 चीज़ कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या इनिट कंस्ट्रक्टर है, नेम असाइन कर रखा है, और एक स्पीक नाम का मेथड है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि इस एनिमल क्लास की मदद से हमने कुछ चाइल्ड और बनाया। ये भी क्लासेस ही हैं, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है, क्लास बनाई हमने। ठीक है, चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं कि हम लोगों ने जैसे यहाँ पे क्या किया था, क्लास लिखा था, क्लास कीवर्ड, फिर उस क्लास का नेम। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लास लिख रहे हैं, क्लास का नेम लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं पेरेंट क्लास कि ये क्लास कहाँ से आ रखी है। तो हमने ये जो डॉग क्लास बनाई, ये हमने एनिमल के अंदर बनाई। मतलब ये जो एनिमल है ना, ये हमारी जो एनिमल वाली क्लास है, ये हमारी एनिमल की क्लास है। ठीक है, ये एनिमल है, एनिमल के अंदर अलग अलग हम लोगों ने और सब क्लासेस बना रखी हैं। ये है हमारा डॉग और ये है कैट। ठीक है, एनिमल हमारी पेरेंट क्लास थी, उसके अंदर हमने मल्टीपल सब क्लासेस बना रखे हैं। ये हमारा पेरेंट है और ये हमारे चाइल्ड हैं। ठीक है, ये हमारे चाइल्ड क्लासेस हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड। ठीक है, अब हम लोगों ने एनिमल में जो जो चीज़ें असाइन कर रखी हैं, जैसे हम लोगों ने एनिमल में ये इसको असाइन कर रखा था कि ये स्पीक नाम का एक मेथड बना रखा था। तो अगर मैंने यहाँ पर एक स्पीक नाम का मेथड बना रखा है ना, तो वो इसमें भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं से डिराइव्ड है। समझे? तुम जो जो चीज़ें इसमें ऑलरेडी कर रखे हो एनिमल के अंदर, वो यहाँ पर इसके डिराइव्ड ये जो चीज़ें हैं, डॉग एंड कैट, ये जो हमने एनिमल की मदद से बनाया है। क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रैकेट में एनिमल लिखा है, हम लोगों ने क्लास लिखा, क्लास का नाम लिखा, फिर ब्रैकेट में उसकी पेरेंट क्लास लिखी है ना। तो जो आपने पेरेंट क्लास लिखी है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों के अंदर आ जाएंगी। समझे? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, वो लोग बेसिकली द
चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास एंड कैन ओवरराइड देम ऑल्सो, समझे। वो उन्हें ओवरराइड भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों ने क्लास के अंदर एक क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन कर रखा था, तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज़ ऑलरेडी डिफाइन थी, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने जैसे सबको गूगल असाइन कर रखा था, तो सबके पास ऑलरेडी सब लोग गूगल गूगल में हैं, लेकिन हम लोग उनको अलग से चेंज भी कर सकते थे कि नहीं, हम लोग उनको अलग से चेंज कर सकते थे। यहाँ पर अलग से अगर चेंज कर दिया यूट्यूब, तो अगर जब आप अलग से चेंज करोगे तो उसका यूट्यूब पे वो चेंज हो जा रहा है, लेकिन जिसको चेंज नहीं करोगे वो गूगल पे ही रहेगा, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका गूगल है, लेकिन हम लोग उसे यूट्यूब पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पीक मेथड आप लोगों ने बना रखा है, लेकिन अगर आपको उसे चेंज करना है तो आप लोग उसे चेंज भी कर सकते हो चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने एक डॉग चाइल्ड क्लास बना रखी है और मैंने यहाँ पे स्पीक मेथड दोबारा से यहाँ पर लिख दिया, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे दोबारा से स्पीक मेथड लिख दिया, तो वो इसके लिए अलग से डिफाइन हो जाएगा। इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मतलब उसके ऊपर ये यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसे स्पीक लिखा हुआ था, इसने इसको मिटा के इसके ऊपर अलग से अपना वाला लिख दिया, समझे। इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। सो चाइल्ड क्लास में जो मेथड रहता है वो आप उसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर अगर इसको ये डिफाइन नहीं भी करता ना, तो ये वाला ऑलरेडी काम कर रहा था, लेकिन उसने इसको ओवरराइड कर दिया। तो नेम मेक्स की जगह पे सेल्फ डॉग के लिए एंड सेल्फ डॉट नेम म्याओ कैट के लिए, समझे। सो दिस इज इनहेरिटेंस। अब हम लोग इसको थोड़ा सा कोड में देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अपने कोड में करके देखेंगे। देखो यहाँ पे ये रहा हमारा वी एस कोड। एक हम लोगों ने क्लास बनाया, एनिमल नाम का क्लास बनाया, ठीक है। एनिमल नाम का हमने एक क्लास बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बना दे रहा हूँ उसके अंदर मैं डेफिनेट, ठीक है। जैसे इनका है सेम टू सेम यही चीज़ कर रहे हैं हम लोग। सेल्फ बस नेम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। नेम ये चीज़ कर दी मैंने, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर दिया। और मैं यहाँ पर एक क्लास बना दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लास बना रहा हूँ साउंड, ठीक है। साउंड क्लास बना रहे हैं हम लोग। इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूँ सेल्फ, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि प्रिंट क्या करना है, सेल्फ डॉट नेम मेक्स अ साउंड, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम मेक्स अ साउंड, ये चीज़ हमने लिख दी साउंड के अंदर। अब हम लोग इसी को चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे। मैं यहाँ पे फिर से क्लास लिखूँगा। मैंने एक डॉग नाम की क्लास बनाई, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास कीवर्ड का यूज़ किया, क्लास का नाम लिखा। अब हम लोग इसका पेरेंट का नाम लिखेंगे, इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसकी पेरेंट क्लास है एनिमल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एनिमल इसकी पेरेंट क्लास है, देखो इस तरीके से है, इसकी पेरेंट क्लास एनिमल है। अब यहाँ पे इन लोगों ने स्पीक मेथड जो ऑलरेडी बना रखा था, हम लोग उसे थोड़ा सा चेंज करेंगे ना। यहाँ पे लिखेंगे डेफ, हमने साउंड बना रखा था तो हम साउंड को थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्फ, और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर दूँगा कि प्रिंट एफ स्ट्रिंग। यहाँ पे लिखूँगा सेल्फ डॉट नेम डजेंट मेक, ठीक है। यहाँ पर क्या था, मेक्स अ साउंड, यहाँ पे डजेंट मेक्स अ साउंड, ठीक है। डजेंट मेक्स अ साउंड, ठीक। इस तरीके से हमने कर दिया, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये हमारी क्या थी, ये हमारी पेरेंट क्लास थी, ये हमारी पेरेंट क्लास है। ये क्या है, ये चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग, ठीक। तो हमने एक पेरेंट क्लास बना दी, हमने एक चाइल्ड क्लास बना दी। यहाँ पर मैं एक और मेथड बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक और इन्फो मेथड बना देते हैं, ठीक है। सेल्फ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रिंट देयर इज़ नो इन्फो, इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक इनिट कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक साउंड मेथड बनाया है, और यहाँ पे एक इन्फो मेथड बनाया है। फिर हमने जो उसकी चाइल्ड क्लास बनाई, हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास में जो साउंड मेथड था हमने उसको दोबारा से डिफाइन कर दिया, हमने मेथड ओवरराइडिंग कर दिया, ठीक है, उस केस में, ठीक। सो अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एक इसको मेथड ओवरराइडिंग कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने यूज़ कर सकते हो, देखो यहाँ पर इसने कैसे यूज़ कर रखा है,
एक ये क्या कर रखा है, डॉग का यूज़ किया है, कैट का यूज़ किया है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ए इज़ इक्वल टू, इन लोगों ने यहाँ पे डॉग और कैट का यूज़ किया, हम एनिमल का यूज़ करेंगे, ठीक है। एनिमल एनिमल का यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने एनिमल का बस नेम देना है, नेम दे दे रहा हूँ इसका लूफ़ी रख देते हैं, ठीक है। लूफ़ी रख दिया। फिर यहाँ पे मैंने D1 इज़ इक्वल टू किया डॉग, क्योंकि डॉग हमारी सब क्लास थी। इसमें मैं इसका नेम दे दे रहा हूँ चार्ली, ठीक है। इसका नाम है चार्ली, ठीक है। तो ये हमारी पेरेंट क्लास की मदद से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ये चाइल्ड क्लास की मदद से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम लोग करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे मैं पेरेंट क्लास का जो साउंड वाला वो है मेथड, इसको कॉल करूँगा, और इसी तरीके से मैं चाइल्ड क्लास का साउंड वाला मेथड कॉल करूँगा। अब आप लोग दोनों के बीच में डिफरेंस देखना, मैं इसे रन करूँगा सिंपली। तो लूफी मेक्स अ साउंड बट चार्ली डजेंट मेक्स अ साउंड, ठीक है। डजेंट मेक्स की जगह मेक कर देते हैं, ठीक है। चार्ली डजेंट मेक अ साउंड, लूफी मेक्स अ साउंड एंड चार्ली डजेंट मेक अ साउंड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो पेरेंट क्लास थी उसमें तो हमने यही असाइन कर रखा है कि ये मेक्स अ साउंड ही है, लेकिन जो हमारी चाइल्ड क्लास थी, चाइल्ड क्लास हमने कैसे बनाई थी, क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, फिर ब्रैकेट में पेरेंट क्लास का नाम। तो पेरेंट क्लास का नाम रखने से क्या हुआ, ये जो सारे मेथड्स थे ये तो इसके अंदर आ ही गए। अब मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे साउंड वाला मेथड चेंज करना था तो मैंने वो यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ये पेरेंट क्लास वाला ऑब्जेक्ट है, ये चाइल्ड क्लास वाला ऑब्जेक्ट है। तो पेरेंट वाले में जो ओरिजिनल वाली चीज़ें हैं वो रहेंगी, और चाइल्ड वाले में जो हमने चेंज किया है वो रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको और भी चेंज करूँ, देखो मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं, देखो इन्फो तो दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि इन्फो मैंने इसमें असाइन किया है लेकिन इसमें मैंने चेंज नहीं किया है। तो अगर मैं यहाँ पर D1 डॉट इन्फो भी कर दूँ इस तरीके से, और यहाँ पर A डॉट इन्फो भी कर दूँ इस तरीके से, और मैं इसे रन करूँगा, तो यहाँ पर देखो देर इज़ नो इन्फो, देर इज़ नो इन्फो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देर इज़ नो इन्फो दोनों में आ रहा है, फाइन, क्योंकि हमने उसे कुछ चेंज नहीं किया है। सो दिस वॉज मेथड ओवर राइडिंग एंड इनहेरिटेंस। पे एक और चीज़ दे रखी है जो कि है सुपर मेथड, सुपर फंक्शन, आपको इसे जो भी बोलना है, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या किया इसने, इसने एक चाइल्ड क्लास बनाई गाइड डॉग नाम से हमारी डॉग क्लास के अंदर, ठीक है। डॉग क्या था, वो ऑलरेडी एक चाइल्ड क्लास थी एनिमल का। तो आप जितना मर्जी उतने बच्चे कर सकते हो, है ना। पेरेंट है, पेरेंट का बच्चा, उस बच्चे का बच्चा, आपका जितना मर्जी उतना ऐसे चाइल्ड क्लास बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने एक गाइड डॉग नाम की क्लास बनाई हमारे डॉग क्लास को एज अ पेरेंट क्लास लेके। अब अगर उसने डॉग क्लास को एज अ पेरेंट क्लास ले रखा है, तो इसमें वो जो एनिमल वाली चीज़ें थी ना, वो तो डॉग में ऑलरेडी थी, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने क्या किया, एक इनिट कंस्ट्रक्टर बनाया सेल्फ नेम ओनर, और फिर इसने यूज़ किया सुपर मेथड का, ठीक है। और फिर यहाँ पे सुपर डॉट इनिट नेम इस तरीके से इसने लिख दिया। देखो क्या होता है कि जब आप यहाँ पर ये चीज़ बनाते हो ना, जब आप पेरेंट क्लास में जो इनिट कंस्ट्रक्टर बनाते हो, इनिट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही असाइन कर देता है नेम वगैरह, है ना। यहाँ पर जब हमने बनाया था, कहाँ गया ये चीज़, यहाँ पर हमने बनाया था ना, इनिट कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट नेम असाइन कर देता है ना। तो अगर यहाँ पर मैं ऐसे प्रिंट करूँ कि D1 डॉट नेम, अगर आप प्रिंट करोगे ना, आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर चार्ली आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर अगर सुपर, कहाँ गया हमारा सुपर मेथड, ठीक है, ये रहा, ये पेरेंट मेथड को कॉल करता है। अगर आपने कुछ पेरेंट मेथड में इस तरीके से बना रखा है, यहाँ पर आप लोगों ने कोई मेथड बना रखा है जो कि पेरेंट क्लास में है, और आप उसे चाइल्ड क्लास में कॉल करना चाहते हो, तो आप सुपर मेथड का यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली ऐसे सुपर डॉट मेथड का नाम लिखोगे, और फिर उसके अंदर वो चीज़ पास करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी, समझे। बेसिकली यही समझना था कि हम लोग सुपर मेथड को इस तरीके से कॉल कर सकते हैं कि वो पेरेंट मेथड को कॉल कर देता है, फाइन। नाउ स्टार्टिंग विथ डेटा हाइडिंग इनकैप्सुलेशन, ठीक है, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, पब्लिक एट्रीब्यूट्स, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, एंड फिर ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फाइन। नाउ उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा फाइल्स एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड रेगेक्स, ठीक है। चलो देखते हैं डेटा हाइडिंग क्या होता है। देखो डेटा हाइडिंग क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग समझो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है।
इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आपको सब कुछ एक कैप्सूल के अंदर बंद कर देना। कैप्सूल के अंदर बंद कर देना मतलब हर चीज़ को एक बॉक्स में पैक करना, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। डेटा हाइडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई डेटा हाइड करना है, जैसे मतलब आपने कोई मेथड असाइन कर रखा है, उसके अंदर आपने कुछ कुछ चीज़ें असाइन कर रखी हैं कि ये कुछ ऐसे ऐसे होगा, बट अगर आप चाहते हो कोई बंदा जो बाहर से आ रहा है उसको ये सारी चीज़ें ना दिखे कि आपने ये सारी चीज़ें क्या क्या असाइन कर रखी हैं, वो बस सिंपली मेथड कॉल करे, अपना काम करे, जाए। तो यहाँ पे हम लोग डेटा हाइडिंग का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग अननेसेसरी डेटा को हम लोग हाइड कर देते हैं, जिनका हमें काम नहीं है, जो रेपिटेटिव हैं, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, देखो, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिनके आगे आप लोग डबल अंडरस्कोर लगाते हो एज अ प्रीफिक्स, एज अ प्रीफिक्स। तो ये जो हमारा, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्ट बना रखा है, हम लोग सेल्फ एक बैलेंस पैरामीटर पास कर रखा है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाया है। ये जो हमारा बैलेंस एट्रीब्यूट था उसके पहले हम लोगों ने अगर 2 अंडरस्कोर लगा दिया इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर लिखा बैलेंस, ठीक है। अगर आप 2 अंडरस्कोर लगा के कोई भी एट्रीब्यूट लिखते हो ना इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक प्राइवेट एट्रीब्यूट बन जाएगा, वो एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है ये, ठीक है। ये अब हाइड हो चुका रहेगा, ये एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है, इसे कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर आपको इस तरीके से करना है, आप डबल अंडरस्कोर लगाते हो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये डिपॉजिट मेथड के अंदर इसने यहाँ पर लिख रखा है कि इफ़ अमाउंट इज ग्रेटर दैन 0 तो सेल्फ डॉट बैलेंस में प्लस अमाउंट कर देना है, ठीक है। फिर इसने डेफ गेट बैलेंस लिखा है कि रिटर्न करना है सेल्फ बैलेंस को, ठीक है। अब इसने क्या किया, अकाउंट नाम का एक वो बनाया वेरिएबल, और उसमें उसने लिख दिया कि बैंक अकाउंट में ऐसे इसने 1000 पास कर दिया। अब जब ये प्रिंट करेगा तो बोलेगा बैंक अकाउंट हैज़ नो ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट एज बैलेंस। अगर आप इस तरीके से प्रिंट करना चाहोगे ना, देखो इसको यहाँ पर आके समझते हैं। ये पूरी चीज़ को अगर मैं ऐसे कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया, क्लास मैंने बनाया सीक्रेट, ठीक है। एक सीक्रेट नाम का मैंने क्लास बनाया, उसके अंदर मैंने एक प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाया इस तरीके से, इसका नाम था पास। मैंने इस तरीके से इसको ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं इसको, इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको मैंने बनाया इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्फ कॉमा पास वर्ड, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा एक प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाया मैं, सेल्फ डॉट कोड इज इक्वल टू पासवर्ड। अब देखो ये जो कोड था ये ग्रे आउट हो गया, क्यों, कोड इज़ नॉट एक प्राइवेट एट्रीब्यूट हो गया। अब देखो मैंने सेल्फ डॉट कोड इज इक्वल टू पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक S1 नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और मैं यहाँ पर सीक्रेट को असाइन करता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको पासवर्ड को पास कर देता हूँ, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारा सीक्रेट कोड है। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा प्रिंट, मैं लिखूँगा S1 डॉट कोड, मैंने इस तरीके से लिखा। अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे एरर आएगा, द सीक्रेट हैज़ नो एट्रीब्यूट। कोड नाम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है तो इस तरीके से एक्सेसिबल नहीं है। आप उसे सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट में आके ऐसे प्रिंट S1 डॉट कोड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है, सो वो एक्सेसिबल नहीं है, सो वहाँ पे वो एरर थ्रो करेगा दैट इट हैज़ नो एट्रीब्यूट, समझे। तो इस तरीके से आप लोग ये प्राइवेट एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हो, फाइन। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को अगर आपको बनाना है तो उसके आगे आप लोग डबल अंडरस्कोर एज अ प्रीफिक्स ऐड कर दोगे तो वो एक प्राइवेट एट्रीब्यूट बन जाता है। एक्सेसिंग प्राइवेट मेंबर्स नेम मैंगलिंग, देखो पाइथन मैंगल्स प्राइवेट वेरिएबल्स नेम इंटरनली टू अंडरस्कोर क्लास नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर एट्रीब्यूट नेम। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ यहाँ पर अंडरस्कोर सीक्रेट, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। यहाँ पर देखो अंडरस्कोर क्लास नेम फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर एट्रीब्यूट नेम। तो यहाँ पर अकाउंट, यानी कि यहाँ पर हम लोग को इस चीज़ को ऐसे लिखूँ मैं कुछ S1 डॉट। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है S1 डॉट सीक्रेट्स की जगह सीक्रेट रहेगा, और मैं इसे रन करूँगा तो मुझे आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज़ क्यों हुई, क्योंकि पाइथन में इंटरनली जो डिफाइन होता है वो इस तरीके से होता है कि जो हमारा S1 है, ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे हम लोग लिखते थे नॉर्मली हम
करते थे नॉर्मली, ऐसे प्रिंट करते थे ना, प्रिंट करते थे कि S1 डॉट वो जो भी है एट्रीब्यूट का नाम। लेकिन अगर कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट है, आप उसे एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसे डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो, आपको ऐसे लिखना रहेगा S1 डॉट अंडर स्कोर, ठीक है, सबसे पहले अंडर स्कोर, फिर क्लास का नेम, फिर डबल अंडर स्कोर एट्रीब्यूट का नेम, एट्रीब्यूट हमारा क्या है कोड, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं इसे यहाँ पर आकर रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर सिंपली आंसर मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो दिस इज नोन एज नेम मैंगलिंग। क्यों? पाइथन मैंगल्स प्राइवेट वेरिएबल्स नेम्स इंटरनली टू अंडरस्कोर क्लास नेम डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। नाउ लेवल्स ऑफ एक्सेस पाइथन के कुछ कन्वेंशंस हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम पब्लिक होता है, हर जगह एक्सेस कर सकते हो। सेल्फ डॉट आई डी प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। एंड सेल्फ डॉट पासवर्ड प्राइवेट होता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से होता है कि अगर आप लोग डबल एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हो तो वो एक प्राइवेट एट्रीब्यूट होता है, वो मैंगल्ड होता है, ब्लॉक फ्रॉम आउटसाइड एक्सेस। जिस तरीके से मैंने बताया बस उस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर सिंगल एट्रीब्यूट ऐसे सिंगल आप लोग ये लगाते हो, सिंगल अंडरस्कोर लगाते हो, तो वो प्रोटेक्टेड होता है, इंडिकेट्स इंटरनल यूज़ ओनली, ठीक है। इंडिकेट करता है बेसिकली, प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। प्राइवेट जितना प्रोटेक्टेड नहीं होता कि आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो एक्सेस नहीं होगा, बट वो इंडिकेट करता है कि आप इसको बस इंटरनल यूज़ के लिए करने वाले हो यूज़। एंड ये ऑफकोर्स पब्लिक होता है। तो ये जनरल एक कोडिंग कन्वेंशन है कि जब लोग पाइथन में कोड करते हैं और उन्हें कुछ प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाना हुआ, पब्लिक एट्रीब्यूट बनाना हुआ, तो वो इस तरीके से नाम रखते हैं कि पब्लिक वाले को सिंपली नाम रख देते हैं और प्राइवेट प्रोटेक्टेड वाले को सिंपली सिंगल अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब लोग ऐसा मानते हैं, लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारे यूनिट 5 के लिए, जो कि था हमारा फंक्शंस, मेथड्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये सारे हमारे टॉपिक से हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो, Python doesn't have a built-in overloading, but you can achieve the same effect using default arguments or star args। देखो क्या होता है कि यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, पाइथन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन ओवरलोडिंग है नहीं, पर आप उसे अचीव कर सकते हो यूजिंग डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और स्टार आर्क्स। देखो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कोई चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि डेफ एरिया, एरिया नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया लेंथ, एक पैरामीटर पास किया विड्थ, और विड्थ की हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रख दी, नन। फिर हमने लगाया इफ़ कीवर्ड का यूज़ और हमने लिखा कि इफ़ विड्थ इज़ नन, जो कि ऑफकोर्स ट्रू है क्योंकि हमने यहाँ पे नन लिख रखा है, ठीक है। इफ़ विड्थ इज़ रन नन, रिटर्न लेंथ इनटू लेंथ। अगर विड्थ नन है तो ये रिटर्न करना है, अदरवाइज रिटर्न करना है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो अब जब भी आप लोग इस तरीके से करोगे, आप अगर इसे पास करोगे एरिया 5 अगर पास करोगे, अगर आपने सिर्फ 5 लिखा है तो लेंथ 5 है लेकिन विड्थ तो नन है क्योंकि विड्थ आपने पास ही नहीं कर रखा है, तो क्या होगा, एरिया जब 5 पास करोगे तो 5 इंटू 5 25 स्क्वायर के लिए काम करेगा। लेकिन अगर आप 5,3 पास करोगे तो वो समझ जाएगा ओ ये तो रेक्टेंगल है, क्योंकि आपने विड्थ पास कर रखी है, और रेक्टेंगल के लिए हमने क्या लिखा है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हो गया 5 इंटू 3 15, समझे। देखो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोग वहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ़ ये आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो कि 5 पे भी काम कर रहा है और 5,3 पे भी काम कर रहा है, समझे। इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। 5 पे भी काम करे और 5,3 पे भी काम करे, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन ही ऐसे बना रखी है, हमने एक ही एरिया फंक्शन से हम लोग स्क्वायर का भी काम कर रहे हैं, रेक्टेंगल का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर में तो चारों साइड बराबर ही होते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक पास कर रहे हो, सिर्फ 5 पास कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है 5 इंटू 5। लेकिन अगर आप दोनों पास कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं 5 इंटू 3। तो यहाँ पे इसने कंडीशन लगा रखी है, बाय डिफॉल्ट इसने नन असाइन कर रखा है, सो इफ़ इट इज़ नन देन रिटर्न दिस, एल्स रिटर्न दिस, समझे। ओवर राइडिंग का मतलब यही है कि आप लोग उसमें मल्टीपल ये आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो, इसको बोलते हैं मेथड फंक्शन ओवर राइडिंग, ठीक है। इस तरीके से आप लोग स्टार आर्क्स का भी यूज़ कर सकते हो फॉर वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऐसे फंक्शन बनाए, आपने यहाँ पे स्टार आर्क्स लिख रखा है, तो आप, मैंने ऑफ कोर्स ये पहले समझा रखा है कि स्टार आर्क्स का मतलब होता है कि आप वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। यहाँ पे आप कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो इस चीज़ में, समझे। अगर मैं इसे यहाँ पे अगर कॉपी करके दिखाऊँ आपको फिर से एक बार, अगर हम लोग इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूँगा, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करेंगे
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रिंट टोटल ऑफ, मैं चाहूँ चाहे चाहे जितने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर मैं जो भी पास करना चाहूँ यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 56, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है। इस तरीके से मैंने मल्टीपल ढेर सारे आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए तो भी ये काम कर जाएगा, ठीक है। अगर मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स कम भी कर दिए ना, कुछ आर्ग्यूमेंट्स मैंने कम भी कर दिए तो भी ये काम कर जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने डबल कॉमा लगा दिया था इसलिए सिंटेक्स एरर आ गया था। तो यहाँ पर मल्टीपल आप आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे तो भी ये काम करेगा। इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, जहाँ पे आप लोग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करने पे ही हमारा फंक्शन काम करता है, ठीक है। नाउ हियर आर फ्यू कॉमन क्वेश्चंस फॉर योर यूनिट 5 दैट व्हाट इज सेल्फ इन पाइथन। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सेल्फ रिफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। करंट इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी करंट ऑब्जेक्ट है उसे रिफर करता है। सेल्फ डॉट नेम में सेल्फ की जगह पे ऑब्जेक्ट का नाम आ जाता है, ठीक है। It is always the first parameter of instance methods and it passes, Python passes it automatically, ठीक है। Now difference between a class and object, class is the blueprint and object is the actual instance, ठीक है। What is method overriding? When a child class defines a method same name as parent, parent के जैसा ही नेम सेम रखा उसने, और फिर तो उसका जो चाइल्ड ने जो क्लास डिफाइन कर रखी है वो पेरेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। हमने ऑलरेडी ये चीज़ देख ली है। Now, what does double underscore mean? It means private, only accessible inside the class. This is Python's mechanism for data hiding / encapsulation. Fine. So this was all for Unit 5. हमने यहाँ पे आज सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you very much for watching, and I'll see you in the next one. Okay guys, so that was the end for today's lecture and I hope you guys enjoyed today's lecture. If you have any doubt तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं and I'll be more than happy to help you out and I'll see you in the next one. We will be continuing with our Python Mastery series. Thank you for watching.